दोस्तों, जब से लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया है, तब से हमारे देश के अंदर उधम मची हुई है और इस देश के अंदर जितने बड़े बड़े गद्दावर नेता हैं, उन नेताओं का बड़ा बड़ा बयान आ रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं, जो कि वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश करने के बाद चिराग पासवान का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी बात सुनवाऊंगा और मैं पूरी बात बताऊंगा। जब आप सुनेंगे तो आपकी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। चिराग पासवान ने अपनी चुप्पी आखिरकार तोड़ ही दिया। चिराग पासवान ने कहा है कि लोगों की जो नाराज़गी है वो भी उनके माथे पर है। चिराग पासवान ने एक पुरानी बात याद दिलाई और कहा, मेरा पिता रामविलास पासवान चाहते थे कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त भी मेरे पिता का विरोध किया था और जब मैं आज वक्फ तरमीमी बिल का समर्थन किया तो आज मेरा भी विरोध कर रहा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी बातें, फिर उसके बाद मैं कुछ बातें बताऊंगा। नाराजगी मेरी सराखों पर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति है। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। तो सुना आप लोगों ने चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद हमें ये पता चला, इससे हमें ये समझ में आई कि जो सरकार चाहती है वो ये चाहते हैं और ये इनका कहना है। मैं वक्फ बिल का लोकसभा में समर्थन किया, वक्फ बिल के पक्ष में वोट दिया। आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपके गुस्सा करना काम है। मेरी रगों में भी उनका खून है, उन्हीं का संस्कार है। मैं भी उनकी उस सोच को उतना ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे। ये है चिराग पासवान का कहना। बाकी आपकी क्या राय है, हमें इस वीडियो के ताल्लुक से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी खबर जो संगीन और तशवीशनाक खबर है, वक्फ तरमीमी बिल को लेकर। वक्फ तरमीमी बिल का कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों को दिया धमकी। जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें। देश में जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। हाँ, आपके साथ अन्याय न हो
इसका इंतजाम हम लोग करेंगे, इसका ख्याल हम अवश्य रखेंगे। संदेश सेना मुंबई के लीडर संजय नरवैम ने खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कशी और कत्ल की धमकी दी है और कहा जो भी वक्फ तरमीमी बिल का विरोध सड़क पर उतर कर करेगा उसका हश्र जलियांवाला जैसा मामला भी हो सकता है। जलियांवाला बाग अंग्रेजी जनरल डायर ने हिंदुस्तानियों का कत्ले आम किया था, उसी तरह यह करना चाहते हैं, उसी तरह करने का सोच है। बताओ कितनी भद्दी सोच है, बताओ कितनी गंदी सोच रखते हैं। लेकिन उसके जवाब में मुंहतोड़ जवाब दिया है मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं के ज़ुबानी उनकी बातें। हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए। तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप जनरल डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आप किसको धमकी दे रहे हैं और आप किस कौम को मुखातब कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि मुसलमानों को खून की नन्ही मुन्नी नदियों से डराकर आप अपने एजेंडे पर चल सकेंगे? सुन लीजिए, हम वो हैं कि खून के बहरे कुल्जुम से गुजर कर भी दास्तान अज़्म व अज़ीमत लिख कर आपको दिखा देंगे। आपको शोभा देता है इस तरह की बातें करना? आप तो घर की मुखिया हैं। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? जो आप करेंगे वही तो बाकी लोग करेंगे। क्या इस तरह की बयानबाजी करना सही है? बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में नए दोस्त हैं, नए हजरात हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जो नफ़रत फैलाने की काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फैज़ान आलम और आप देख रहे हैं माही मीडिया। फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी एक नई अपडेट के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी एक नई अपडेट के साथ।